प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे जेएस मिल के बारे में कि जेएस मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा क्यों कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि जेएस मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा क्यों कहा जाता है, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आइए जानते हैं जेएस मिल, जेम्स स्टुअर्ट मिल को आखिर खोखली स्वतंत्रता का मसीहा क्यों कहा जाता है। पहले थोड़ा सा परिचय जान लीजिए। जो जेएस मिल थे, उनका स्वतंत्रता संबंधी जो विचार है वो उनकी एक पुस्तक है ऑन लिबर्टी, जो कि 1859 में प्रकाशित हुई थी, उसमें निहित है। और इसमें जो जेएस मिल है उन्होंने स्वतंत्रता संबंधी जो अपने विचार हैं उनको व्यक्त किया है, और उसमें कार्य स्वतंत्रता और व्यक्ति के विचारों की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ विचार व्यक्त किए हैं, और ये माना है कि जो व्यक्ति होता है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। ऑन लिबर्टी का जो महत्व है वो जो जेम्स मिल्टन है, मिल्टन की एक पुस्तक थी एरियोपेरेजिटिका, उन्हीं के समान है, बिल्कुल एक जैसी मानी जाती हैं पुस्तकें दोनों। और दोनों पुस्तकों में लगभग उन्होंने धारा प्रवाह रूप से अपनी भाषा का और तर्क शक्ति का प्रयोग करके ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मनुष्य जो होता है वो स्वतंत्र होता है और उसे कार्य स्वतंत्रता और विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है और जो भी विचार उस व्यक्ति के हैं वो उस विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। यदि इस प्रकार से उसको रोका जाता है तो ये निरंकुशता कहलाएगी। अर्थात व्यक्ति के कार्य स्वतंत्रता और विचार स्वतंत्रता संबंधी जो विचार जेम्स स्टुअर्ट मिल के हैं, यही विचार उसके आगे चलकर उसे खोखली स्वतंत्रता का मसीहा बनाते हैं। बार्कर ने जेम्स स्टुअर्ट मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहा था, लेकिन फिर भी जो जेएस मिल हैं वो राजनीतिक चिंतन में एक सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक चिंतक माने जाते हैं, और उनकी जो कृति है वो आज भी विश्व प्रसिद्ध है, ऑन लिबर्टी। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, जेएस मिल की पुस्तक का नाम है ऑन लिबर्टी। तो आइए देखते हैं जेएस मिल ने स्वतंत्रता संबंधी क्या परिभाषा दी है, जिसके कारण उन्हें खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहा गया। देखिए, मिल ने अपने जो स्वतंत्रता सिद्धांत थे उसमें दो प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया है। पहली परिभाषा के अनुसार व्यक्ति अपने मन व शरीर का अकेला स्वामी है, अर्थात जो व्यक्ति है वो स्वयं पर संप्रभु है, अर्थात उसका अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इस परिभाषा के अनुसार व्यक्ति के कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जेम्स स्टुअर्ट मिल ने कहा कि अपने आप पर, अपने कार्यों पर तथा अपने विचारों पर व्यक्ति का स्वयं पूर्ण अधिकार होता है और वो उन पर स्वयं प्रभु है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास स्वतंत्र वातावरण में ही संभव है, और उसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति के कार्य को या दूसरे व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप किया जाता है या उसके कार्य हानिकारक नहीं है तो उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अर्थात अगर हमारे कार्य दूसरे व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं तो हमें वो कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसी प्रकार से उसने इन कार्यों को दो भागों में बांटा जेएस मिल ने। उसने कहा जो कार्य होते हैं व्यक्ति के वो आत्मपरक और दूसरे व्यक्ति से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात कार्यों के दो प्रकार होते हैं, एक हमसे जुड़े हुए और एक दूसरे व्यक्तियों से जुड़े हुए। इसलिए व्यक्तियों को आत्मपरक कार्यों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, और जेएस मिल अपनी स्वतंत्रता की परिभाषा में इसी चीज़ों पर जोर देता है। पहली परिभाषा के अनुसार आत्मपरक कार्य हम कर सकते हैं, और दूसरी परिभाषा के अनुसार व्यक्ति उन कार्यों को नहीं कर सकता जिनसे दूसरों के हितों को हानि पहुंचती है। जेएस मिल का कहना था कि व्यक्ति को उस कार्य को करने की स्वतंत्रता है जिनको वो करना चाहता है, लेकिन नदी में डूबने की स्वतंत्रता उसे नहीं दी जा सकती। वो उसी से जुड़ा हुआ कार्य है, लेकिन यदि वो व्यक्ति अपनी आत्महत्या करना चाहता है तो इस प्रकार के कार्य करने की अनुमति उस व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। व्यक्ति केवल वही कार्य कर सकता है जिससे दूसरों पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो। इस परिभाषा के अनुसार आप लोग समझ गए होंगे कि व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक कार्य करने की स्वतंत्रता है, नकारात्मक कार्य करने की स्वतंत्रता व्यक्ति को नहीं है। व्यक्ति केवल वही कार्य कर सकता है जो वास्तव में करने योग्य है, जो कार्य करने योग्य नहीं है उसको करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है। आइए जानते हैं जेएस मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहने के प्रमुख कारण क्या है। तो ये है स्वतंत्रता संबंधी उनके विचार। आपको पूर्व में बताया जा चुका है, ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक में जेएस मिल ने अपने विचार प्रकट किए थे। तो उन्होंने दो प्रकार के विचार दिए, कार्य स्वतंत्रता संबंधी और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी। तो पहला विचार देखते हैं, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जेएस मिल का मानना था कि व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी या स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ताकि व्यक्ति समाज में अपना संपूर्ण विकास कर सके और समाज में जो होने वाले परिवर्तन हैं उनमें भागीदार बन सके। इसके अभाव में यदि व्यक्ति अपने
विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता तो समाज की प्रगति रुक सकती है और जो समाज होगा वो संघीय व्यक्तियों का शासन बनकर रह जाएगा। इसलिए जेएस मिल जो था वो व्यक्ति के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा पक्षधर था। लेकिन जेएस मिल ने एक बात और कही कि वह उन व्यक्तियों की स्वतंत्रता का पक्षधर नहीं है जो मानसिक रूप से विकलांग हैं, पिछड़ी जातियों के हैं या जो छोटे बच्चे हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है, उनको स्वतंत्रता देना वो इसके खिलाफ थे। इन पर पूर्ण रूप से विवेक विकसित नहीं होता, अर्थात ये समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, परिवर्तन को दुष्परिवर्तन में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात संघीय व्यक्तियों को, पिछड़ी जाति के लोगों को और जो छोटे बच्चे हैं, अबोध बालक हैं, उनको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। दूसरे प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में मिल ने कहा कि कार्यों की स्वतंत्रता। ध्यान रखिएगा, दो प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र जेएस मिल ने किया। पहला विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा कार्य करने की स्वतंत्रता। और इन्हीं दोनों ही स्वतंत्रताओं के कारण जेएस मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहा गया। कार्य स्वतंत्रता के अंतर्गत जेएस मिल का विचार है कि जब व्यक्ति को कोई कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो उसे वो कार्य पूर्ण रूप से करने दिया जाना चाहिए, लेकिन वो कार्य सकारात्मक होना चाहिए। नकारात्मक कार्य करने की स्वतंत्रता व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए, सामाजिक जीवन में जितनी आवश्यकता स्वतंत्रता की होती है उतनी ही आवश्यकता कार्य करने की स्वतंत्रता भी उसे होती है। इसलिए व्यक्ति को सदैव अपने स्वेच्छा से, अपने मन से जो कार्य उचित लगे, उचित करने योग्य कार्य है, उस कार्य को करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। नकारात्मक कार्य करने की स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राप्त नहीं होनी चाहिए। जेएस मिल ने कार्य को दो भागों में बांटा। हमने शुरू में ही बात की, स्व विषयक कार्य और पर विषयक कार्य। स्व विषयक कार्य वो होंगे जो व्यक्ति के स्वयं से जुड़े हुए होंगे, स्वयं के प्रभाव, स्वयं के शरीर पर उनका प्रभाव होता है, जैसे कि खाना पीना, सोना, नहाना या आवश्यक कार्य। ये सभी स्व विषयक कार्य हैं जो हमसे जुड़े हुए होते हैं। पर विषयक कार्य के अंतर्गत ऐसे कार्य जिनका प्रभाव समाज पर पड़ता है उन्हें नहीं करना चाहिए या सकारात्मक कार्य करने चाहिए। जेएस मिल ने कहा पर विषय कार्य जिसे चोरी करना, शोर मचाना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सार्वजनिक संपत्ति को या शांति भंग करना, ऐसे कार्य हैं जो पर विषय कार्य हैं जिससे दूसरों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, बल्कि ऐसे कार्य करने चाहिए जो सकारात्मक हों। मिल का कहना था कि आत्म विषयक कार्यों में व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जा सकती है और दी जानी चाहिए, अर्थात व्यक्ति का आहार, वेशभूषा, रहन सहन, सामाजिक जो पद्धति होती है उसको अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता उसे होनी चाहिए। लेकिन यदि वो व्यक्ति शराब पीकर झगड़ा करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। उसी प्रकार यदि वो व्यक्ति अपने जीवन का अंत करना चाहता है तो उस पर रोक लगाना आवश्यक है। उसे इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। अब देखते हैं इन विचारों की आलोचना क्या है। आखिर कार्य करने की स्वतंत्रता और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आलोचना किस प्रकार से की गई है। पहली आलोचना है समानता का भाव। तो जो जेएस मिल उन्होंने स्वतंत्रता पर तो जोर दिया लेकिन समानता की उन्होंने उपेक्षा की। अभी आपने जाना जेएस मिल ने कहा था कि समाज में जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, कमजोर वर्ग हैं, मानसिक रूप से विकलांग लोग हैं या अन्य छोटे बच्चे हैं, उनको किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। स्वतंत्रता की अपेक्षा वो उन्हें उस क्षेत्र से वंचित करना चाहते हैं क्योंकि इसमें उनकी समानता का अभाव दिखाई देता है इस सिद्धांत में। जेएस मिल का दृष्टिकोण सीमित था। दूसरी आलोचना, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, बच्चे थे और मानसिक रूप से विकलांग लोग थे, उनको इस स्वतंत्रता से बाहर रखना चाहते थे। ऐसा करने से उनका विकास रुक जाएगा। तीसरी आलोचना इस प्रकार से की जा सकती है कि इसमें बहुत सारे अधिकारों का अभाव है, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और अधिकार ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्वतंत्रता और समानता तो एक सिक्के के दो पहलू भी कहलाते हैं। यदि अधिकार ही नहीं होंगे तो स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। और इस प्रकार से अधिकारों को छीन लेना या कुछ लोगों तक सीमित रखना, ये जेएस मिल की स्वतंत्रता को खोखली स्वतंत्रता सिद्ध करता है। चौथी आलोचना हम कर सकते हैं, व्यक्ति अपने हितों का श्रेष्ठ निर्णायक नहीं हो सकता। मिल का मानना था कि व्यक्ति के पास स्व विषय कार्य और पर विषय कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन क्या कोई व्यक्ति अपने सभी निर्णय स्वयं ले सकता है, श्रेष्ठ निर्णय ले सकता है? ऐसा संभव नहीं है। कई बार सही निर्णय लेने के लिए राज्य को आगे आना होता है और ऐसी स्थिति में सामान्य व्यक्ति जो होता है अपने हितों को सही तरह से नहीं समझ पाता और उसे दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो जेएस मिल है उसने अल्पमत को बहुत अधिक महत्व दिया है, जबकि बहुमत की उसने उपेक्षा की है।
उसने बहुमत को गलत धारणाओं के आधार पर स्वेच्छाचारी माना और ये कहा कि बहुमत सदा निरंकुश होता है, लेकिन वास्तव में निरंकुश नहीं होता। आधुनिक युग में बहुमत जो है वो सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में दिखाई देता है। छठी आलोचना देखते हैं, कार्य स्वतंत्रता का भ्रामक विभाजन। जेस मिल ने कार्यों को दो भागों में बांटा है, स्व विषय कार्य और पर विषय कार्य, जो कि बहुत गलत है। प्रत्येक व्यक्ति का स्व विषय कार्य उसके समाज पर प्रभाव डालता है और उसका पर विषय कार्य स्वयं व्यक्ति पर भी प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार ये विभाजन गलत है। सातवीं आलोचना हम कर सकते हैं कि संघीय व्यक्तियों का शासन है। जेस मिल ने संघीय व्यक्तियों को पूरी स्वतंत्रता देने का समर्थन किया है। उनका कहना है कि व्यक्ति ही समाज की प्रगति का मार्ग खोलता है, इसलिए व्यक्तियों में सुकरात हुआ या ईसा मसीह का रूप देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाज और राज्य दोनों के लिए अहितकर बताया है, अर्थात विचारों को प्रकट करना सही है। अगली आलोचना देखते हैं। बारकर ने कहा है कि जो जेस मिल है वो वास्तव में खोखली स्वतंत्रता का मसीहा या पैगंबर था। उसके पास अधिकारों के संबंध में कोई स्पष्ट दर्शन नहीं था। मिल के बंधनों के भाव को स्वतंत्रता का नाम दिया और दूसरी तरफ वो राज्य के हस्तक्षेप का भी समर्थन करता था। तो यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि जेस मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा क्यों कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों आपने केवल दो ही शब्द याद रखने हैं, एक कार्य स्वतंत्रता, एक विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जेस मिल ने इन दोनों का समर्थन किया है, कार्य स्वतंत्रता और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक में, उसके आधार पर जेस मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।